सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी व्यक्ति विशेष हैं, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि मुझे क्या कार्य करना है, कौन सा कार्य पूर्ण करने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन उसी जीवन में जो मेरा ये सांसारिक स्वरूप है, इंसान का स्वरूप है, इसी जीवन में मुझे भक्ति भी करनी है। परमात्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध, जिसे हम कलयुग के नाम से भी जानते हैं आज के टाइम में, इसको परास्त करने के लिए, इसको हराने के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करना अनिवार्य है। तभी ये कार्य पूर्ण होगा और एक दूसरे के सहयोग से होगा। वैसे तो मैं ये कार्य शुरू कर चुका हूँ, अभी पिछले वर्ष ही इस अनुष्ठान का, इस महायज्ञ का कार्य शुरू कर चुका हूँ। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की ये विशेष मेरे लिए सलाह है कि इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान शुभ प्राणी हैं, जो ये कार्य कर सकते हैं, वो इस अनुष्ठान में अपना महादान अवश्य करें। और दान करने के तरीके और कुछ नियम होंगे। आप महायज्ञ में जो सहयोग करोगे, उसके कुछ नियम हैं। कभी भी आप उस नियमों के विपरीत ना जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो अधर्म को परास्त करने के लिए मैं स्वयं अपनी तरफ से शुरू कर रहा हूँ और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही इस महायज्ञ का मैं प्रारंभ कर चुका हूँ। उन्हीं की इच्छा है, मेरे गुरुदेव की ही इच्छा है कि हर एक प्राणी का सहयोग लिया जाए, जिससे उसका कल्याण हो सके। एक साधारण सी बात, कोई एक व्यक्ति अपनी बात बड़ी कर रहा है, समझा रहा है, कोशिश कर रहा है किसी को समझाने की, उसके समझ में नहीं आता है। अगर कोई 5-4 व्यक्ति एक साथ उसको समझाएंगे तो शायद उसके समझ में आ जाए ये सही है। इसी प्रकार ही आप लोगों का सिर्फ 1 रुपए, मात्र 1 रुपए का सहयोग करना है। और किस प्रकार से सहयोग करना है, ये आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। हमें किसी भी कानून के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जो भी कानून बनाए गए हैं, हमारे और आपके हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं करनी है। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन 1 रुपए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में या किसी भी अन्य शिव मंदिर में दान करेगा, उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। इस दान करने के सहयोग से जो भक्ति की शक्ति निकलेगी, उससे कलयुग को परास्त करने में हम सक्षम होंगे। आपका ही भी सहयोग होगा इस कार्य में। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वो 1 रुपए लेकर किसी भी शिव मंदिर में या धाम पर ना जाएं। ऑनलाइन ही कोशिश करें कि ऑनलाइन ही मंदिर परिसर को पे कर दें। हाँ, अगर गांव के साधारण शिव मंदिर हैं तो आप गल्ले में, दान पेटिका में वो 1 रुपए शिव के मंदिर में अवश्य दान करें। और अगर आप चाहते हो कि आपका 1 रुपए उस दान में, महादान में, कल्याणकारी स्वरूप में काम आए,
सिर्फ शिव मंदिर में करे दान। अगर आपके गांव में कोई भी शिवालय या शिव मंदिर नहीं है, अन्य किसी भी देवी देवता की शक्ति का मंदिर हो, किसी भी प्रकार का देवी देवता हो जो हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म से पूजनीय हो, उनके मंदिर में 1 रुपए दान पेटिका में अवश्य दान करें। मैं इसलिए ये ऑनलाइन की सुविधा आपको बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है। हमें कानून के दायरे में रहकर ही सारे कार्य करने चाहिए। अगर आप लोग 1-1 रुपए लेकर शिव मंदिर में पहुंचना शुरू करेंगे, हो सकता है भीड़ बेकाबू से बाहर हो जाए। हमारी प्रशासन, हमारी सरकार भी भीड़ को काबू ना कर सके। इसलिए ये याद रखो कि उस 1 रुपए का दान आपको मंदिर पर जाकर नहीं करना है, कोशिश करनी है ऑनलाइन। या आपको मंदिर पर जाना है तो आप अपने घरेलू मंदिर, शिव मंदिर, गांव के जो शिव मंदिर होते हैं उसमें दान करें। अगर शिव मंदिर नहीं है आपके गांव में, अन्य किसी भी देवी देवता का मंदिर है जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस मंदिर में दान पेटिका में आप अवश्य डालें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का चोट हानि पहुंचाए, किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसा किया जाए। अगर आप इन बातों का ध्यान में रखते हुए ये कार्य करोगे, 1 रुपए का दान महादान होगा इस महायज्ञ में, जो लगभग 11 साल तक चलेगा। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से उनकी इच्छानुसार इस यज्ञ को मैं संपूर्ण करने जा रहा हूं। इसमें आप सभी भक्तों का सहयोग चाहिए, लेकिन नियम और तरीके से। अभी मैं इतना ही आपको जानकारी देता हूं, इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझ चुके होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से भीड़ एकत्रित हो जाएगी और इसमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जो कि प्रशासन के काबू भी नहीं आती। इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें। जो भी व्यक्ति बराड़ा धाम पर 1 रुपए लेकर आ गया, उसका कभी भी दान इस धर्म के कार्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हम और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय लिया गया है। और जो ऑनलाइन भी कर दिया है, वो भी कोशिश यही करें कि अपने घर पर रहकर ही उस अनुष्ठान की फल की प्राप्ति करें। आप ये ना सोचें कि इस अनुष्ठान में हमारा जाना अनिवार्य है, हम जाएंगे नहीं तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा या हमारा दिया हुआ दान लगेगा नहीं। शिव मंदिर की शक्ति के माध्यम से ही आपका 1 रुपए हर मंदिर में से सहयोग रूप में यहां अपने आप पहुंच जाएगा, परमात्मा की शक्ति से पहुंच जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हवन में आपके सहयोग हो चुका, क्योंकि शिव के कार्य में ही लगेगा वो। इसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की कोई रकम तैयार होती है पंचद्वार बराड़ा धाम में, तो मेरी इच्छा यही है भारत सरकार से कि इन एक्स्ट्रा पैसों का बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में खर्च करूं। अगर ये भारत सरकार को मंजूर नहीं है तो मेरी इच्छा ये है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जितने भी मंदिर नवे पुराने जो कुछ भी बनते हैं, उनकी बागडोर अपने हाथ में लें और सरकारी सुख सुविधा मुहैया कराएं और देख रेख सारी अपने हाथ में रखें। मुझे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत हासिल करनी है। इस जीत के लिए मुझे किस दौर से गुजरना होगा, ये
सिर्फ मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी ही जानते हैं। उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही मैं इन सारी बातों का ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं आपको इससे अगली वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसका भी रास्ता यही है, जो इसी कार्य के लिए जन्म लिया है। इस धर्म युद्ध अधर्म युद्ध की लड़ाई में एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही ऐसी भक्ति की, ऐसी शक्ति पाई कि स्वयं काल भैरव भी कहलाते हैं।